आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। कि राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति, उसके भौतिक स्वरूप के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ की पर्वत, पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ, जो भी चीज़ें हैं सभी कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी में। ठीक है, जो कि आपके कहा जाए कि राजस्थान पीटीआई, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट सेकंड हो, चाहे आपका थर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कहा जाए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत की सॉरी राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक स्वरूप, ये टॉपिक है जो कि कहा जाए सिलेबस में भी है। राजस्थान के जो पीटीआई ग्रेड सेकंड और थर्ड है। तो अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, जैसा कि सभी को पता होगा कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें राजस्थान का जो स्थान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। तो भारत में या फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना, तो हर एक पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट कौन सा है भाई? भारत का सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल। ठीक है ना, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, और अगर बात करते हैं भाई कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल। कितना हुआ? 3.42 42,000 हो जाए, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, अब देखिए हमने कहा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में भी देख ले तो भाई जनसंख्या के अकॉर्डिंग या फिर कहा जाएगी, ठीक है, राजस्थान अभी जनसंख्या छोड़ते हैं, जनसंख्या की बात करेंगे हम लोग किसमें भाई? जब पॉपुलेशन वगैरह या फिर जनगणना के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान सबसे बड़ा राज्य तो है भारत का, तो भारत का कितना परसेंट केवल और केवल आपका राजस्थान कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर बात करें भारत में राजस्थान की स्थिति तो कितना प्रतिशत भाग राजस्थान कुल अकेले लिए हुए है? ठीक है ना, तो कितना है? 10.41%। कितना है? 10.41% हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10.41%। तो लिखिएगा, देश के कुल भूभाग का 10.41% भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, कितना परसेंट भाई? 10.41%, 10.41% पूरा का पूरा राजस्थान है। ठीक है ना, 100% में 10.41% किसका भाग है भाई? राजस्थान का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कहा जाए कि कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो शायद ही पता हो आपको। ठीक है, तो अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है ना, अगर बात करें इजराइल की, इजराइल कंट्री है ना, इजराइल कंट्री का 16 गुना अकेले हमारा राजस्थान है।
इजराइल का कितना गुना है? 16 गुना। इजराइल का 16 गुना, भूटान का 9 गुना, श्रीलंका का 5 गुना, और कुछ और भी ऐसे बड़े देश हैं जिनके बराबर है हमारा राजस्थान। हम लोग बात करें पोलैंड की, हम लोग बात करें कांगो गणराज्य की, हम लोग बात करें वियतनाम की, हम लोग बात करें मलेशिया की, हम लोग बात करते हैं फिलीपींस की, जापान की। इन सभी के बराबर, इन सभी देशों के क्षेत्रफल के बराबर केवल और केवल राजस्थान का, मतलब राजस्थान के बराबर है। ठीक है ना? तो कुछ चीजें यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस चीज को ध्यान रखना भाई। क्या लिखेंगे भाई? राजस्थान का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल। आगे लिखते हैं राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल इजराइल के 16 गुना। और बात करते हैं हम लोग इसकी भूटान की। भूटान का 9 गुना। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका का 5 गुना। उसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश, बांग्लादेश का 2.5 गुना। और जापान, पोलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के लगभग बराबर। देखा आपने, इजराइल का 16 गुना है, भूटान का 9 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है, बांग्लादेश का 2.5 गुना है, और जापान, पोलैंड, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस के लगभग बराबर है। तो देख सकते हैं कि कितना ही बड़ा राजस्थान हमारा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई, इतना तो हमने देख लिया, एक चीज और यहां पे देख लेते हैं भाई कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर है। ठीक है ना? राजस्थान का जो जैसलमेर है वो हमारे राज्य केरल के बराबर है लगभग। राजस्थान का जो जिला कौन है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, उसके लगभग बराबर कौन सा है? हमारा केरल राज्य है। और ऐसे वहां के जो सबसे 4 बड़े राज्य है ना, राजस्थान के 4 सबसे बड़े जो राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनसे भी बड़े हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में हमारा कहा जाए, चाहे हम लोग बात करें सिक्किम की, बात करते हैं मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी से भी बड़े हैं राजस्थान के 4 राज्य। ठीक है ना? कौन कौन से हैं भाई? जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, और आपका कहा जाए कि बीकानेर और जोधपुर। ठीक है ना? बीकानेर और जोधपुर जो हैं उनसे बड़े, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे भी बड़े ये 4 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जैसलमेर। जैसलमेर केरल के लगभग बराबर है।
और इसी के नीचे एक पॉइंट और भी लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ये भी है कि 4 सबसे बड़े राज्य का सीक्वेंस लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है कौन से सबसे बड़े राज्य हैं कहाँ के भाई, राजस्थान के। तो इनको भी देखना हम लोग के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हो जाएगा भाई, राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले। जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और कहा जाएगी जोधपुर, ठीक है ना। ये क्रम से है, सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर जोधपुर। ये 4 राज्य जिले आपके याद रखने हैं राजस्थान के, ठीक है ना। तो ये चीज तो हो गई हमारी बेसिक चीजें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाई, यहां से तो हमने देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। क्या बात करेंगे भाई, भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें हम लोग राजस्थान की, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि भाई अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है ना। भारत की राजस्थान की आकृति कितनी, आकृति कैसी है, या फिर बात करते हैं कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस कॉन्टिनेंट में है कि इस कॉन्टिनेंट में है कि इसमें है कि इसमें है, यही चीज हमें देखना। तो राजस्थान जो हमारा है, आप देखोगे भारत के मैप में ना, तो कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये आपके पश्चिमोत्तर में है, ठीक है ना। ये फिर कहा जाए उत्तर पश्चिम में है, कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में। भारत में कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना। कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में है, याद रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं भाई आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज, कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर कहा जाए पतंगाकार। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिया भी था ऑप्शन में पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज, तो दोनों ही आंसर सही था, मतलब बोथ, ए और बी बोथ, दोनों ही आंसर यहाँ पे सही थे। या फिर आपको विषम चतुर्कोणीय चतुर्भुज मिलेगा या फिर पतंगाकार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं भाई। तो गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। या फिर बात करें भाई कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान, जो है राजस्थान, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। आगे अगर बात करते हैं भाई कि आकृति कैसी है राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति तो वो कैसी है भाई, विषम कोणीय चतुर्भुज है, ऐसी है विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर कहा जाए पतंगाकार है, मतलब कहा जाए पतंग के आकार की, कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी, ठीक है ना, कुछ ऐसी है राजस्थान की आकृति, ठीक है ना, कैसी है, कुछ पतंग जैसी। आगे बात करें अगर हम लोग
कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं ना, भारत या फिर पृथ्वी को दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक को कहा जाता है ये जो लंबवत है इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा, और एक ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो जो ये वाली रेखा होंगी उसको अक्षांशीय रेखा बोलेंगे, और जो ऐसी खड़ी रेखा होगी उसको क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी रेखाएं खींची गई हैं, उनको हम बाद में बात करेंगे, भारत की जब भूगोल पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा समय लेना है बस यहाँ पे, ठीक है, इसी को समझ लेना बस, ठीक है, कि उत्तरीय अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अक्षांश। अगर हमने कहा कि भाई राजस्थान कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो कुछ एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन, इन्हीं के बीच में ही होगा, इन्हीं के बीच में राजस्थान होगा, ठीक है ना। तो एक ये लाइन जो लास्ट में यहाँ पे इन दोनों को टच करेगा, और ये एक लाइन जो इन दोनों को टच करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में हम लोग को याद रखना है। ये वाली लाइन अक्षांश वाली और ये वाली लाइन देशांतर रेखा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को हमें याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की, इसकी बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा भाई, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी है, इस चीज को याद रखिएगा, अभी याद रखिएगा फिलहाल, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे भाई यहाँ पे उत्तरी क्यों लिखते हैं, अक्षांश में उत्तरी क्यों होता है और देशांतर में पूर्वी क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। उसी तरीके से हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, इसकी बात करते हैं भाई देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये आपका कहा जाए कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। तो उत्तरी अक्षांश हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करते हैं, जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं हमेशा, और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो उत्तरी अक्षांश पूछ लेगा, चाहे देशांतरीय विस्तार पूछ लेगा, या फिर डायरेक्ट पूछ ले इनमें से कौन सा सही है। एक ऑप्शन में ये दे देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा, और कुछ गलत दे देंगे। तो आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, देशांतरीय लाइन की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 70 डिग्री 12 मिनट तक ये आपका फैला हुआ है। कौन सा आपका देशांतर लाइन, ठीक है ना, कौन सा देशांतर लाइन। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई, एक क्वेश्चन क्या कभी कभी अंतर पूछ लेता है इन दोनों का, क्या पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अच्छा इसको थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंतर इसका नहीं, हम लोग जब लाइन की बात करेंगे नॉर्थ टू ईस्ट और पूर्व मतलब कहा जाए नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक,
जो लाइन है उसके बारे में अंतर पूछा जाता है। बाकी इसको यहीं तक याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बात करें। देखिए यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आगे बात करते हैं भाई कि राजस्थान की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, राजस्थान की क्या बाउंड्री लाइन, जो राजस्थान की सीमाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, सीमाएं मतलब बाउंड्रीज जो है उनकी, ठीक है ना, क्या है बाउंड्रीज जो है उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, कुल स्थलीय सीमा अगर हम बात करें कि राजस्थान कुछ इस तरीके से है, ऐसे कुछ इस तरीके से राजस्थान है, ठीक है ना। तो ये जो किनारे किनारे हैं, जो पूरा ये एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो किनारे किनारे ये बाउंड्री है, वही पूछा जा रहा है कि वो कितना है। तो राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर, ठीक है ना, क्या है 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कुल स्थलीय सीमा कुल स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी भाई? 5,920 किलोमीटर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5,920 किलोमीटर। उसी तरीके से हम बात करते हैं अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है ना। ये क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं राजस्थान की ना, तो राजस्थान पाकिस्तान से लगा हुआ है, पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है। तो अगर पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है तो इसका मतलब है कुछ हिस्सा होगा जो पाकिस्तान से लगा हुआ होगा, और उसी हिस्से को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। और अंतरराज्यीय सीमा उनको हटा देंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हटा देंगे, तो जो भी बचेगा वही हमारा क्या होगा? अंतरराज्यीय, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय। तो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो आपका है 1,070 किलोमीटर। कितना है? 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है। कितना बनाता है? 1,070 किलोमीटर। अगर अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं हम लोग, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो इसमें से इसको हटा देंगे, जो भी बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा भाई? अगर हम बात करें 4,050 किलोमीटर, सॉरी 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। जब घटाएंगे इसमें से 5,920 किलोमीटर से 1,070 किलोमीटर को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4,850 किलोमीटर। क्लियर? तो टोटल की बात करेंगे 5,920 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो 1,070 किलोमीटर, और अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाती है 4,850 किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ये भी लिखना होगा भाई, अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो इसको भी याद रखना है कि कौन सा देश है जिसके साथ बाउंड्री बनाता है राजस्थान। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल और केवल पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, ठीक है ना। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, ठीक है ना। किससे लगती है भाई? पाकिस्तान से लगती है। अब अगर पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है,
तो राजस्थान के कुल कितने जिले होंगे जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, इनको भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जिले, ठीक है ना। कौन कौन से जिले हैं भाई? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा होता है? श्री गंगानगर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर। ठीक है ना। अब देखिए, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा भाई। ये 4 राज्य हैं, चारों को याद रखना है। अब इसको याद किसी भी तरीके से रख लीजिए। एक तरीका अगर याद रखना हो, एक आप कह सकते हो, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो भाई, श्री बॉबी की जय। ठीक है ना। इसको साइलेंट कर लीजिएगा। अगर देखिए, श्री बॉबी की जय, श्री बॉबी की जय, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। पाकिस्तान, एक इमेज बनाइएगा, एक कल्पना कर लीजिए बस कि भाई पाकिस्तान है। यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान, भारत का, मतलब नल्ला पाकिस्तान, जिस जो भारत से कभी नहीं बनी जिसकी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई पाकिस्तान से पंगा लेने वाला कौन? बॉबी। ठीक है ना। कौन लेने वाला? बॉबी। तो इसलिए उसकी जय जयकार। तो श्री बॉबी की जय, इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। आगे बात करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब ये चीज भी ध्यान पूछा ये जाता है कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान से, और सबसे कम कौन बनाता है? यहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है भाई? सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा? सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला तो हो जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली भाई कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से जिले बनाते हैं? श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। सबसे ज्यादा जैसलमेर बनाएगा, सबसे कम श्रीगंगानगर बनाता है। अब हमने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान बाउंड्री बनाता है। अब हमें यह भी देखना है कि कितने राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक देश हो गया, एक देश और 5 राज्य। ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा भारत के राज्यों के साथ सीमा, भारत के राज्यों के साथ सीमा। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान कितने देश और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो एक देश और 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान। अब राज्य की बात करते हैं। ठीक है ना। तो नीचे लिखिएगा कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। राजस्थान कुल 5 देशों के, राजस्थान कुल 5 राज्यों के साथ
राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं, इनको भी ध्यान रखना होगा। अगर हम राजस्थान को देखें मैप में, ठीक है ना, तो जस्ट गुजरात के ऊपर है, गुजरात के ऊपर है। थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपको पाकिस्तान पंजाब मिल जाएगा, पंजाब से थोड़ा सा सटा हुआ आपको हरियाणा मिल जाएगा, और जस्ट थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, और सबसे नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मध्य प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है ना, कौन कौन से भाई, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं भाई। पहला राज्य है पंजाब। अब यहां पे एक चीज और भी नोट करते चलिए, जो पंजाब जिला है ना, वो राजस्थान से सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। पंजाब राज्य, इसी में ब्रैकेट लिख लिया, पंजाब राज्य राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है ना, और यहीं पे लिख लीजिएगा 89 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 89 किलोमीटर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना है भाई, 89 किलोमीटर है। अब आगे दूसरा आपका हो जाएगा हरियाणा, तीसरा आपका हो जाएगा यूपी, चौथा हो जाएगा गुजरात, और 5वां हो जाएगा एमपी। और एमपी जो है ना, सबसे अधिक बनाता है, सबसे अधिक सीमा। ठीक है, सबसे अधिक सीमा एमपी बनाएगा राजस्थान के साथ, और सबसे कम बनाता है आपका पंजाब। ठीक है ना, तो ये 5 राज्य हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, किससे बनाते हैं भाई, राजस्थान की सीमा बनाने वाले 5 राज्य हो गए। चलिए आगे बात करें। अब यहां तक हमने देख लिया भाई। अब अगर आगे बात करते हैं भाई कर्क रेखा की, ठीक है ना, कैंसर लाइन, क्योंकि अगर भारत की बात करते हैं, भारत के 8 राज्यों के साथ, अगर 8 राज्यों में कर्क रेखा फैली हुई है। ठीक है ना, कितने, 8 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो उन्हीं में राजस्थान भी आता है। अब राजस्थान के कितने जिलों के साथ या कितने जिलों में आपकी कर्क रेखा फैली हुई है, ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो कर्क रेखा की अगर बात करते हैं हम लोग, कर्क रेखा, कर्क रेखा को और क्या कहते हैं पता है, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, 23.5 डिग्री, क्या आ जाएगी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको ब्रैकेट कर लीजिए चाहिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, चलती है। मतलब अगर हम बात करें कि जब कर्क रेखा से गुजरती है ना, तो राजस्थान का कुछ ऐसा हिस्सा होगा, इतना हिस्सा टच करता है, तो दक्षिणी भाग में। याद रखिएगा, कर्क रेखा किस भाग में, राजस्थान के किस भाग को टच करती है, तो दक्षिणी भाग को टच करती है। ठीक है, दक्षिणी भाग को। ठीक है, अगर दक्षिणी भाग को टच भी करती है तो कितने जिले हैं भाई,
कितने जिले हैं जो आपके राजस्थान से, या फिर राजस्थान के कितने जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो कितने जिले हैं भाई आपके? 2 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 जिले। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? पहला तो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और दूसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। अब एक चीज यहां से और भी ध्यान रखिएगा, क्यों पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा विस्तारित है कर्क रेखा, तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है ना, यही पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे लिख लीजिएगा। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक विस्तारित है। ठीक है ना, सबसे अधिक विस्तारित है कहां पे भाई? आपके बांसवाड़ा में। क्लियर? चलिए अब याद हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं भाई कि राजस्थान जो है ये पूर्व से पश्चिम की लाइन और उत्तर से दक्षिण की लाइन। ठीक है ना, इस लाइन की बात करेंगे और इस लाइन की बात करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भाई आपके राजस्थान की। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें भाई राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई, ठीक है, तो राजस्थान की लंबाई की बात करते हैं या फिर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है राजस्थान की वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर। उसी तरीके से पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करेंगे हम लोग। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई वो कितनी होती है भाई? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी? 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी हुई? 869 किलोमीटर। चलिए आगे बात करें। चलिए अगर हम बात करते हैं भाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई का अंतर, ठीक है ना, या फिर इनका अंतर की बात करते हैं कि इसकी अंतर की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इन दोनों का अंतर। ठीक है, भारत की राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, या फिर बात करें कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसका उसमें अंतर कितना है। ठीक है ना, अंतर का मतलब क्या हो गया भाई? इसमें से इसको घटा दीजिए, भाई क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंतर कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गए 3 हो गया, और 6 में से 2 गए 4 हो गया, मतलब कहा जाए कि 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है ना, कितने किलोमीटर का? 43
किलोमीटर का अंतर है। क्लियर? याद रखिएगा 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर। आगे अगर बात करें हम लोग भाई कि राजस्थान की उत्तरी एवं दक्षिणी छोर, ठीक है ना, उत्तर, दक्षिणी छोर, पूर्व और पश्चिम छोर, कि उत्तर में कौन सा सबसे जुड़ा होगा, सबसे दक्षिण में कौन सा जिला होगा, सबसे पूर्व में कौन सा जिला होगा और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला होने वाला है। तो राजस्थान का उत्तरी एवं दक्षिणी छोर, ठीक है ना। तो उत्तर में कहा जाए कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला हो जाएगा और दक्षिण में, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर, राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर। अब देखिए यहां से दो चीजें याद रखिएगा, छोर की बात हो रही है, एक तो अगर जिला पूछा जाएगा तो वो अलग हो जाता है, और सबसे कॉर्नर में कौन हो जाएगा, तो भाई जिला मान लीजिए कि इतना बड़ा जिला है, कोई इतना बड़ा जिला है, ठीक है ना, तो सबसे उत्तरी छोर तो यही हुआ, कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ पे जो भी गांव होगा, जो भी एरिया होगा, वही क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी छोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी छोर हो जाएगा। तो उत्तरी छोर में कौन सा हो जाएगा, एक गांव है जिसका नाम है कोना गांव। क्या है, कोना गांव। कोना गांव, और ये स्थित है श्री गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर, ठीक है। कहाँ स्थित है, श्री गंगानगर में स्थित है। श्री गंगानगर क्या है, वहां का एक जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे उत्तरी छोर की बात करेंगे तो कोना गांव हो जाएगा, जो कि स्थित है कहाँ पे, श्री गंगानगर जिले में, ठीक है ना। दक्षिणी छोर की बात करते हैं, दक्षिणी छोर की बात करते हैं भाई, दक्षिणी छोर की बात करते हैं तो हो जाएगा बोरकुंड। क्या हो जाएगा, बोरकुंड, बांसवाड़ा, बोरकुंड, बांसवाड़ा, ठीक है ना। जिला बांसवाड़ा है और बोरकुंड जो है वहां पे स्थित एक गांव है, ठीक है ना। उसी तरीके से पूर्वी पश्चिमी छोर की बात करते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी छोर, ठीक है ना। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर की बात अगर हम लोग बात करें भाई, सबसे पूर्वी छोर कौन सा हो जाता है, तो वो है सिलाना गांव, जो कि धौलपुर में है, ठीक है ना। क्या है, सिलाना गांव, ये है आपका धौलपुर में। कहाँ पे है, धौलपुर में। सॉरी यहाँ पे चीज, ये पूर्वी छोर है, कौन सा भाई, पूर्वी छोर। पूर्वी छोर कौन सा हो जाता है आपका, सिलाना गांव, धौलपुर, सिलाना गांव, धौलपुर। उसी तरीके से पश्चिमी छोर की बात करते हैं, वो हो जाएगा कटरा गांव, ठीक है ना। पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर कहाँ पे है भाई, कटरा गांव, कटरा गांव, ये आपका जैसलमेर में है। कहाँ पे है, जैसलमेर में है।
यहां तक हो गया। आगे बात करें, हमने कहां तक देख लिया भाई, राजस्थान की जो भौतिक स्थिति है, भारत के किस एरिया में स्थित है, ठीक है ना, उसकी आकृति कैसी है, उसकी लंबाई चौड़ाई, देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मतलब जितने भी चीज़ें थी सभी कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई राजस्थान का जो प्रशासनिक विभाजन है, अब उसके बारे में बात करना है, आता है इसी चीज़ में ये भी है। अब प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं कि प्रशासन के तरीके से अगर देखा जाए प्रशासनिक रूप से कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, ये सब भी देखना होता है। ये सब भी देखना यहाँ पे होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई कि राजस्थान का प्रशासनिक विभाजन के बारे में, ठीक है ना, राजस्थान के प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का भाई कुल कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं भाई, हमेशा पूछे गए। चलिए, अगर हम लोग राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान के प्रशासनिक विभाजन के बारे में, राजस्थान का प्रशासनिक विभाजन, राजस्थान का प्रशासनिक विभाजन, राजस्थान का प्रशासनिक विभाजन। तो राजस्थान में कुल 7 संभाग और 41 जिले हैं। कितने भाई? 7 संभाग और 41 जिले। राजस्थान में वर्तमान समय में सात संभाग और 41 जिले हैं। ठीक है ना, ये दोनों याद रखना है। संभाग की बात करते हैं तो 7 हो जाएगा और जिले की बात करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा भाई? 41 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे? 41 जिले हो जाएंगे। चलिए, 41 जिले हैं, इसमें तो यही याद रखना है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो गया, ठीक है ना। और संभाग की बात करें, यहाँ संभाग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 7 संभाग हैं और इन्हीं संभागों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के संभाग से संबंधित विशेष तथ्य, ठीक है। विशेष तथ्य का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं संभाग से लेकर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो संभाग कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग के, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला संभाग या फिर कहा जाएगी सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है। पहला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग या फिर कहा जाएगी सर्वाधिक
विधानसभा सीट वाला संभाग। तो क्या हो जाएगा भाई, उस केस में आपका आंसर हो जाता है जयपुर। ठीक है ना, जयपुर जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की। संभाग की बात कर रहे हैं, डिवीजन। ठीक है ना, सबसे अधिक कहा जाए कि पॉपुलेशन किस संभाग की है, वो आपके जयपुर की। सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। उसी तरीके से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ये भी हम सिर्फ और सिर्फ संभाग की बात कर रहे हैं, 7 संभाग हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी हम पॉपुलेशन वगैरह की बात जब बात करेंगे जिलों की, तो वो हम लोग अलग डिपार्टमेंट में, अलग जो जनसंख्या होगा, राजस्थान की जो जनसंख्या या फिर जनगणना, उसमें बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ संभाग की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है, हमने क्या कहा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा आपका जैसलमेर, सॉरी जोधपुर। क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं भाई, थर्ड की बात करें कि एक चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल नदी। अब ये चंबल नदी पूछा किस लिए जाता है, क्योंकि जो चंबल नदी है ना, वो सदाबहार, मतलब कहा जाए कि 12 महीने वहाँ पे बहती है, और केवल एकलौती ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है। और बाकी जितनी नदियाँ हैं राजस्थान में, सभी के सभी क्या है, मौसमी है, मौसम के हिसाब से चलती है। बारिश होती है तो बहती है, बाकी सूख जाती है। तो चंबल नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब पूछा जाता है भाई चंबल नदी किस संभाग में आती है, तो वो आती है आपके कोटा में। ठीक है ना, चंबल नदी कहाँ पे है भाई, कोटा में है। ठीक है, कहाँ पे है, कोटा में है। उसी तरीके से जनजातीय क्षेत्र वाला चौथा, जनजातीय क्षेत्र वाला संभाग जो हो जाता है, वो आपका होता है संभल। जनजातीय क्षेत्र उदयपुर होगा, सॉरी उदयपुर। ठीक है ना, उदयपुर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको ये भी याद होगा कि 7 संभाग है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। 3 और बचे हुए हैं, उनको भी इसी में ले लेते, किसी तरीके से याद करना बस। ठीक है ना, तो राजस्थान का मध्य भाग कहाँ पे कहलाता है भाई, 5वां है राजस्थान का मध्य भाग। राजस्थान का मध्य भाग कौन सा हो जाएगा, अजमेर। अजमेर जो है राजस्थान के बीचों बीच है, अजमेर। ठीक है, छठे की बात करते हैं। छठा संभाग जो हो जाएगा आपका, वो होता है भरतपुर। कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। यह भी कहा जाए कि सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला संभाग है ये। ठीक है ना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाता है भाई, भरतपुर हो जाता है। 7वां और लास्ट कौन सा हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया और भरतपुर हो गया। बचा कौन सा आपका भाई, बीकानेर।
बीकानेर। अगर बीकानेर की बात करते हैं तो भाई ये आपके उत्तर पश्चिम में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी संभाग है ये, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिमी संभाग कौन कौन रहता है? बीकानेर रहता है। नहीं, याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर याद करना चाहोगे तो याद हो जाएगा। किस तरीके से दिमाग में इमेजिन, मतलब एक इमेजिनरी बना लीजिए, कुछ इमेजिन करिए। देखिए क्या क्या दिया, जयपुर पिंक सिटी संभाग है, जोधपुर संभाग है, मतलब जो भी इतने बड़े बड़े जो शहर होंगे राजस्थान के वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। जयपुर, जोधपुर। कोटा, कोटा फैक्ट्री याद रहे भाई, कोटा फैक्ट्री आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, आईआईटी और मेडिकल के लिए। उदयपुर झीलों की नगरी। अजमेर, अजमेर की दरगाह। भरतपुर, भारत मिलन, इस तरीके से याद करिए। बीकानेर, बीकानेरी मिठाई, कुछ इस तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सातों के सातों क्या है? संभाग है वहाँ के, ठीक है ना। क्या है? सातों संभाग। अब एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा। हमने कहा कि 41 जिले हैं। क्या है? 41 जिले हैं। अब जो 41 जिले हैं ना, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से राजस्थान की, ठीक है, तो कुछ जिले ऐसे हैं जो इस बाउंड्री पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इस तरीके से मान लीजिए हम, क्या है, कुछ जिले यहाँ पे हैं, ऐसे 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 करके, ठीक है। कुछ जिले हैं जो किसी न किसी राज्य को टच कर रहा है या फिर पाकिस्तान को टच कर रहा है, मगर कुछ जिले ऐसे हैं जो कहा जाए कि अंतस्थ है, या फिर कहा जाए कि इनके बीचों बीच में है, ठीक है ना। ये किसी को भी टच नहीं कर रहा है, किसी राज्य को भी टच नहीं कर रहे होंगे और किसी देश को भी टच नहीं कर रहा होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कुछ इस तरीके से, 28 + 13, 28 + 13, 28 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, ठीक है ना, सीमा बनाने वाले। और 13 जिला ऐसे हैं, ये 13 जिला ऐसे हैं जो अंतस्थ हैं, ठीक है ना। अंतस्थ, अंतस्थ मतलब कह सकते हैं कि जो किसी भी राज्य और देश के साथ सीमा ना बनाए, वो क्या है? अंतस्थ होते हैं, ठीक है ना। तो ये 13 क्या है? अंतस्थ जिले हैं, अंतस्थ। अंतस्थ, ठीक है ना, अंतस्थ जिला। अंतस्थ जिला मतलब किसी भी देश और राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। और 28 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है और किसी न किसी कंट्री के साथ, किसी न किसी, क्या भाई है पाकिस्तान, तो सिर्फ पाकिस्तान को याद रखना है, पाकिस्तान के साथ, और 5 राज्य जो आपके गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ, ठीक है ना। तो 13 जिले अंतस्थ हो जाएंगे और 28 जिले हो जाएंगे जो किसी न किसी के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है ना। आज पहली क्लास है तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे भूभाग जो कि हमारा अरावली वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना, हड़ौती का पठार हो जाएगा, या फिर बात करते हैं जो मिट्टियां हैं, तो ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो वो सब हम लोग कवर कर लेंगे दूसरी क्लास में। तो मतलब 1 से 2 क्लास में हमारा ये जो राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौगोलिक स्थिति आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसे ध्यान रखिए सभी लोग, मैंने बताया बार बार कि जो पीटीआई परीक्षा आपकी होने वाली है, पीटीआई परीक्षा जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ठीक है। तो ये टीजीटी लेवल वाली है और ये प्राइमरी वाली लेवल की है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई इनकी जो वैकेंसीज है, इन दोनों को मिला के लगभग 5000 वैकेंसीज
पूर्ण संभावना है कि 5,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह है कि भाई अगर इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, इतनी बड़ी वैकेंसीज आज तक कभी देखने को नहीं मिली है, ठीक है ना, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप सभी लोग जितने भी हैं, जितने ही लोग हैं जिनको लगता है भाई उनका यूपीटीजीटी में नहीं हो पाए, एलटी में नहीं हो पाया, या फिर अदर जो भी है एकदम होप खो बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए है भाई कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर ले जाओगे, ठीक है ना, सभी लोग का सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट यहाँ पे जिन्होंने भी ये जीएस कंप्लीट कर लिया, आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पे 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। कितना? 40% का। और ये 40% जिसने भी यहाँ पे पास कर लिया ना, सिलेक्शन यहाँ पे श्योर है। अदर स्टेट में आपको कितनी ही सीटें देखने को मिलती हैं? 200, 250, 300, बहुत ज़्यादा 1000 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अगर 5000 सीटें आपको मिल रही हैं, नहीं कहते 5 नहीं 4000 तो आएंगी, खाली तो है, इससे प्लस ही स्टफिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 5000 प्लस है, बट जो संभावना है कि कम से कम 5000 सीटें आनी ही चाहिए। तो ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड दोनों में ही फायदा है, और सिलेबस दोनों का सेम है। जीएस वाला सिलेबस दोनों का ही सेम है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड नौकरी कहीं भी नहीं गई है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बनानी है, थोड़ी सी एक जो स्ट्रेटजी है उस काम कर गए आप, तो यहाँ पे एक सीट आप जरूर ले लोगे। तो होपलेस नहीं होना है। जो भी आगे आपका मौका मिल रहा है, जो भी आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा फ़ायदा उठाइए भाई। तो बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, अभी से स्टार्ट हो जाइए। इसकी जो वैकेंसी में अगर बात करूं तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अभी से नहीं लगोगे आप ना तो भूल जाइए। यहाँ पे 40% क्राइटेरिया कभी नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस लेंदी है। अगर अभी से नहीं लगेंगे तो फिर लास्ट में अगर सोचोगे 2-3 महीने में हम पास कर ले जाएंगे तो भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। इसलिए भाई अभी से ही सतर्क हो जाइए, अभी से ही रेडी हो जाइए कि आपको नौकरी चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज फिर लगे रहिए, पेपर देते रहिए, होते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। जिनको भी भाई हमारी पेड क्लासेस करनी है, ठीक है ना, मेरा नंबर है, वैसे सभी को पता होगा, बट एक बार फिर से देख लीजिएगा, 9140402099, ठीक है ना। इस पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर लीजिएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा क्लास होगा उसमें आपको जितनी भी थ्योरी है सभी को कवर किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी क्लासेस होंगे उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर बात करें कि मॉक टेस्ट, जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसका मॉक टेस्ट आपका मिलता जाएगा। जैसे हमने पढ़ा भाई भारत की राजस्थान की स्थिति विस्तार भौतिक स्वरूप, ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसका एक आपको टेस्ट मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे एक पीडीएफ जो आपका भारत का राजस्थान का स्थिति विस्तार में भौतिक स्वरूप है, इसका जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से है। मतलब एक तरीके से इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ने में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, जितने भी लोग चाहते हैं कि भाई पीटीआई परीक्षा या फिर राजस्थान पीटीआई, चाहे ग्रेड सेकंड हो चाहे ग्रेड थर्ड हो, उसमें नौकरी चाहिए तो प्लीज़ लग जाइए सभी लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।